मैं गुणनखंड बताने जा रहा हूं, तो कृपया दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, 3x² एक पहली संख्या, जब गुणनखंड ज्ञात करने को हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का लास्ट में जो संख्या लिखी है और पहले जो लिखी है तो इसका आपस में गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करने पर जितना आए उसका खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाले संख्या हमको मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, तो इसका खंड करने पर 8 तिरिके 24, 24 आ रहा है दोस्तों। तो 24 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, इसी प्रकार से फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकन्नम 3 दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मिल गया ना दोस्तों। अब देखो 12 माइनस 2 करेंगे तो ये बीच वाला नंबर हमको मिल जाएगा। तो देखो अब प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। तो 3x² माइनस अब देखो दोस्तों 12 दूनी 24 आया था, तो 12 ब्रैकेट में लिखेंगे, 12 प्लस करेंगे दोस्तों, प्लस 2 प्लस और माइनस माइनस होगा, अगर माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके। तो यहाँ +2 इंटू यक्स बाहर लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा होता है -8। अब देखो दोस्तों यही क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखो कैसे लगेगा इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो इस ब्लू पेन से, तो 3x² माइनस 12x, अंदर गुणा कर दिए, यक्स का दोनों पदों में गुणा कर दो, तो 12x प्लस 2x आ गया -8। अब देखो दोस्तों यहाँ से 3x बाहर निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार 3x है, यक्स गुणे यक्स गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं दोस्तों, यक्स 2 बार है, यक्स 2 बार है। तो देखो 3x बाहर निकालेंगे, 3 तो एक ही बार है, तो यक्स बाहर निकालिए तो बचा 1 यक्स, यक्स माइनस 3 चौके 12, 3 4 जा 12, 4 आया। अब देखो दोस्तों यहाँ से +2 बाहर निकालेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा यक्स माइनस 2 चौके 8, 4 बचा, तो दोनों कोष्ठक में यक्स माइनस 4 इसमें भी, तो एक कोष्ठक से x-4 उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन जिसे कहते हैं दोस्तों, x-4 कॉमन ले लो और बचेगा दूसरे कोष्ठक में 3x + 2। अब देखो उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी लगेगा। अब देखो 2x² - x - 6 कुछ नहीं है, फिर उसके बाद अब देखो कैसे लगेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, एकदम जैसे पहला लगा वैसे ही लगाना है इसको भी। अब देखो 2 छक्का 12, तो 4 तिहाई 12, 4 - 3 करेंगे, 1 बचेगा, यक्स का वैल्यू 1 होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2x² माइनस 4 तिहाई 12, 4 + 3 प्लस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पे इंटू यक्स -6। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2x² माइनस 4x, यक्स का गुणा कर दो दोनों संख्याओं में, 4x + 3x हो जाएगा। अब देखो यही -6। अब देखो यहाँ से 2x बाहर निकाल लो कॉमन, तो बचेगा अंदर x -2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से
प्लस 3 बाहर निकाल लो दोस्तों, अंदर बचेगा यक्स माइनस 3 दूनी 6 2, तो यक्स माइनस 2 दोनों कोष्टक में दिख रहा है, तो एक कोष्टक से यक्स माइनस 2 बाहर निकाल लो, यक्स माइनस 2 एक कोष्टक में बचेगा क्या दोस्तों, यक्स माइनस, एक कोष्टक में आप लोगों को बचेगा, देखो दोस्तों 2x प्लस 3, तो यही आंसर है। क्या है आंसर? अब देखो उसी प्रकार तीसरा भी लग गया वैसे ही एकदम, देखो यहाँ से तीसरा क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 6, तो पहले पद का और अंतिम पद का गुणा करने पर जितना आए उसका खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो फिर देखो उसी प्रकार 2 छक्का 12, 12 का 4 3 12, 4 3 7 होता है दोस्तों। अब देखो आ गया ना, क्या बार बार खंड करें, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 ए देखो ब्रैकेट में लिख दो, 4 प्लस 4 3 12 3, यहाँ पे इंटू यक्स प्लस 6। अब देखो दोस्तों आ गया ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा यक्स, 2 था तो 1 बचा है, यक्स लिखेंगे, यक्स प्लस 2 दूनी 4 2, यहाँ से प्लस 3 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस 2। अब देखो दोस्तों 3 दूना 6 होता है, तो दोनों कोष्टक में यक्स प्लस 2, तो एक कोष्टक में लिखेंगे यक्स प्लस 2, कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए यक्स प्लस 2, तो एक कोष्टक में बचेगा 2x प्लस 3। तो दोस्तों देखो ध्यान से, आ गया ना, यही है आंसर। अब देखो चौथा क्या है, 3 × 24, फिर उसी प्रकार करिए, 24 का ऐसा खंड करिए जोड़ने घटाने पर 10x मिले।